बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 15 दिनों पहले हमने चंद्र ग्रहण देखा था और अब कल सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या है, देश दुनिया पर इसका कैसा असर पड़ेगा, किस राशि में ये लगेगा और इसके पूरे नियम क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार जो सूर्य ग्रहण कल लग रहा है, इस सूर्य ग्रहण का पूरा मामला क्या है। देखिए, इस बार वर्ष का दूसरा ग्रहण 10 जून को यानी कल के दिन लग रहा है। ये कुंडलाकार सूर्य ग्रहण है। बहुत सारे तरीके के सूर्य ग्रहण होते हैं, लेकिन जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है और सूर्य के बीच, सूर्य की जो छाया होती है, चंद्रमा उसको चारों तरफ से घेरता है, तो चारों तरफ एक कुंडल की तरह की आकृति बन जाती है। इसको कुंडलाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये ग्रहण 10 जून को भारतीय समय से देखें तो दोपहर 1:42 पर आरंभ होगा और इसका समापन 10 जून को ही शाम को 6:41 पर होगा। ये जो ग्रहण है, ये भारतवर्ष में न्यूनतम ही दृश्य होगा, बहुत ही कम, लगभग न के बराबर। जो दिखाई देगा भी आप मान के चलिए कि 1% दिखाई देगा, यानी न्यूनतम दृश्य होगा। भारतवर्ष में इसकी विजिबिलिटी न के बराबर होगी। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो यह ग्रहण वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है। वृष राशि में यह ग्रहण लगेगा और नक्षत्र होगा मृगशिरा, जिसमें यह ग्रहण पड़ने वाला है। अब जब ग्रहण लगता है तो बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। खाना नहीं है, सोना नहीं है, कैंची नहीं चलानी है, गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे सूतक के नियम होते हैं, मंदिर के पट वगैरह बंद हो जाते हैं। तो इस बार सूतक के नियम क्या हैं भाई? देखिए, वैसे तो ये कुंडलाकार सूर्य ग्रहण है, लेकिन ये भारत में न्यूनतम ही दिखाई देगा, न के बराबर दिखाई देगा। अब चूंकि ये न्यूनतम दिखाई देगा, न के बराबर दिखाई देगा, तो इसमें किसी भी प्रकार के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। यानी जो सामान्य मंदिरों में पूजा है वो होती रहेगी। आप खा भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, अपने काम भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई मनाही, कोई रुकावट नहीं है। इसमें मंदिरों में पूजा और सामान्य जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। उसमें किसी भी तरह की रुकावट, किसी भी तरह की अड़चन नहीं है। तो सूतक के कोई नियम कल वाले ग्रहण में लागू नहीं होंगे। तो किसी भी गर्भवती महिला को या सामान्य व्यक्ति को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ग्रहण काल में हम क्या करें, सोएं कि ना सोएं, कहीं खा लेंगे तो गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी भी तरह के सूतक के नियम इसमें अप्लाई नहीं होंगे। अब ये जानते हैं कि इस ग्रहण का देश पर और जनता पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, वृषभ राशि में यह ग्रहण है और भारतवर्ष की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की बनती है। राशि तो कर्क बनती है और एक तरह से राशि प्राचीन भारत की मकर मानी जाती है। तो सबको मिला करके अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि अगले 15 दिन में लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। लोगों के मैरिटल लाइफ में, लोगों के वैवाहिक जीवन में इसमें दिक्कतें आती हुई दिखाई देंगी। इस समय पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है। भारतवर्ष के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत का तनाव अगले 15-20 दिन में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, यह संभावना बनती है। महंगाई और भ्रष्टाचार की समस्या भी बढ़ेगी। इस समय सूर्य प्रभावित हो रहा है और सूर्य सत्ता का स्वामी है।
इसीलिए सत्ता की तरफ से निरंकुश रवैया दिखाई देगा, सत्ता की तरफ से बहुत अच्छा रवैया नहीं दिखाई देगा। इसलिए महंगाई भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की समस्या भी बढ़ेगी। पशु पक्षियों और प्रकृति में भी समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इस समय पशु पक्षियों में बीमारियां फैल सकती हैं या प्रकृति में दिक्कतें आ सकती हैं, भूस्खलन हो सकता है, जंगल में आग लग सकती है, इस तरह की दिक्कतें इस समय बढ़ सकती हैं। कीमती धातुएं जो हैं जैसे सोना और चांदी है, इसके मूल्य में उछाल आ सकता है। कीमती धातुओं के मूल्य इस समय बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावना दिख रही है। इस देश के जो शासक हैं, जहां भी शासन कर रहे हैं, अब चूंकि सूर्य प्रभावित हो रहा है और सूर्य शासन का स्वामी होता है, तो सूर्य के प्रभावित होने की वजह से शासकों के पद में समस्या आ सकती है।